हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2018 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो पार्ट बी से क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। पार्ट बी में टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी से आए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी से आया हुआ, इफ़ वाई एक्स एंड वाई टू एक्स, इफ़ वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसके सॉल्यूशन है ये, ठीक है, y1x और y2x। और ये कंडीशंस दी हुई है हमारे पास y1 0, y1 डैश 0, y2 0 एंड y2 डैश 0। इन चारों की वैल्यू दी हुई है। देन हमें फाइंड क्या करना है, रॉन्स्कियन ऑफ y1x y2x किस वैल्यू पे, x इक्वल टू π/4 पे। तो देखो उससे पहले हमें ये बताया रॉन्स्कियन क्या होता है। तो रॉन्स्कियन के लिए देखो, जब भी इस तरह से सेकेंड ऑर्डर की जो हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है तो उसके लिए रॉन्स्कियन क्या होता है, WX इज इक्वल टू y1x y2x मैट्रिक्स फॉर्म में, y1 डैश x y2 डैश x। और इसमें एक एबल्स फॉर्मूला होता है, ये भी इसमें काम आता है। तो रॉन्स्कियन क्या होता है इसके लिए, a e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a1x अपन a0x dx। तो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए रॉन्स्कियन क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में y1x y2x y1 डैश x और y2 डैश x। इनकी पोजीशन इस तरह से होती है। तो यहाँ से अगर हम x की जगह 0 रखें, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ क्या दी हुई है, देखो y1 0, y1 डैश 0, y2 0 एंड y2 डैश 0। तो यहाँ से रॉन्स्कियन ऑफ 0 क्या होगा, x की जगह 0 रखते जाएंगे। तो y1 0, y2 0, यहाँ पे y1 डैश 0, यहाँ पे y2 डैश 0। फिर इन सब की वैल्यूज़ क्या दी हुई है, y1 0 की √2, y1 डैश 0 की 1, y2 0 की -√2 एंड y2 डैश 0 की 2। ये वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे और यहाँ से मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3√2। ये तो आई हमारे पास रॉन्स्कियन ऑफ 0 की वैल्यू। अब हमने एबल्स फार्मूला देखा था, वहाँ से रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए इस a की। तो यहाँ से इसको देखो करेंगे तो ये फॉर्मूला है w इक्वल टू a e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a1x अपॉन a0x इंटू dx। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, देखो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। तो a1 और a0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी sin x और a0 की वैल्यू आ जाएगी cos x। क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है, a0 y2 a0 y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2 ऐसे, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ इसमें रखेंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपन कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन एक्स अपन कोस एक्स 10x आ जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कोस एक्स। अब ये माइनस एक पहले से बाहर है और एक की माइनस इंटीग्रेशन से मिला हमें। ये देखिए यहाँ इंटीग्रेशन साइन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इस तरह से है, ब्रैकेट है ये। तो यहाँ से इंटीग्रेशन साइन तो हट गया और ये माइनस माइनस हो गए प्लस। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ई की पावर log cos x। अब ई की पावर log cos x है तो वो क्या बचा, a cos x। यहाँ से सिर्फ cos x बचेगा। तो रॉन्स्कियन ऑफ x क्या आ गया, a cos x। अब यहाँ से रॉन्स्कियन ऑफ 0 क्या आ जाएगा, a cos 0 की वैल्यू 1। तो रॉन्स्कियन ऑफ 0 क्या मिल गया, a मिल गया हमें। तो अब देखो, और वहाँ से हमने क्या फाइंड किया था, रॉन्स्कियन ऑफ 0 की वैल्यू 3√2, और यहाँ से हमारे पास रॉन्स्कियन ऑफ 0 a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 3√2। ठीक है, ये 3√2 हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। a की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 3√2। तो इस इक्वेशन में रख देंगे हम a cos x में। तो a cos x, तो a की वैल्यू है 3√2 n इंटू cos x। अब हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, x इक्वल टू π/4 पे। तो x इक्वल टू π/4 यहाँ पे रख देंगे रॉन्स्कियन ऑफ x में। तो रॉन्स्कियन ऑफ π/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3√2 cos π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 से √2 कैंसिल और बचेगा 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 फॉर द सिस्टम x डैश टी इक्वल टू x माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स एंड y डैश टी इक्वल टू 2x माइनस 2y माइनस 3y कोस वाई स्क्वायर इज़ अ। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। स्टेबल स्पाइरल पॉइंट होगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है ये, इसका बिहेवियर कैसा होगा, स्टेबल स्पाइरल पॉइंट होगा, ये अनस्टेबल होगा, ये शेडल पॉइंट होगा या स्टेबल नोड होगा।
इन चारों की कंडीशंस तो आपको पता होगी ये कब कब फॉलो होते हैं, तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें dx/dt क्या दिया हुआ है, जो x टेस्ट t है वो क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स, इसको f एक्स वाई कंसिडर कर लिया। एंड y टेस्ट t क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y माइनस 3y कोस वाई स्क्वायर, इसको gxy कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों की 0 0 पे वैल्यू निकाली, तो पहले इसमें x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर g 0 0 क्या आ जाएगा, यहाँ x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें इन दोनों के लिए, पहले f का ये जो एफ एक्स वाई है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और 0 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इसी का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और 0 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या जाएगा, यहाँ से x का 1 एंड यहाँ से y का तो 0 और साइन x का कोस x और इंटू में वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 0 0 पे फाइंड करनी है, तो y 0 कोस 0 तो 1 है लेकिन y 0 है तो वैल्यू क्या जाएगी 1। फिर इसका y के रिस्पेक्ट में करके x और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से अगर इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जाएगा -2 प्लस 2y साइन x। अब 0 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास -2। इसी तरह से gxy का करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में और xy की वैल्यू 0 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। फिर g का y के रिस्पेक्ट में करेंगे और 0 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी -5। अब हमारे पास चारों ऑप्शन मिल गई है, सॉरी हमारे पास चारों वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला होता है कैपिटल एफ एक्स वाई टू, फॉर्मूला क्या होता है एफ ए बी प्लस एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू ए बी। ये ए बी हमारे क्या है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है 0 0, तो ये यहाँ पे 0 0 वैल्यू, तो इसीलिए तो हमने ये वैल्यूज़ निकाली है। देखो हमने क्या निकाली, एक तो एफ 0 0 निकाली है, एक ये निकाली है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल जी अपॉन डेल एक्स, डेल जी अपॉन डेल वाई। तो ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के लिए ही निकाली है हमने। तो एफ एक्स वाई क्या जाएगा यहाँ से एफ ए बी प्लस एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ए बी एंड वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए बी। और जो सेकंड है जी के लिए, स्मॉल जी के लिए कैपिटल जी किस तरह से डिफाइन होता है, जी ए बी प्लस एक्स इंटू डेल जी अपॉन डेल एक्स एट ए बी प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई एट ए बी। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे सारी, तो यहाँ से कैपिटल ऑफ एफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी 1, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू -2, तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई हमारे पास x माइनस 2y। फिर जी एक्स वाई में रख देंगे वैल्यू, तो g 0 0 की वैल्यू 0 है। फिर डेल जी अपॉन डेल एक्स वो 2y है और डेल जी अपॉन डेल वाई वो -5 है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई 2x माइनस 5y। अब ये दोनों इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या जाएगा, ये एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स, सॉरी एफ एक्स वाई जी एक्स वाई, और यहाँ से मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ से y का कोफिशिएंट -2, फिर यहाँ से x का कोफिशिएंट 2 एंड y का कोफिशिएंट -5 इंटू में एक्स वाई। इस तरह से इसको लिख लिया यहाँ से। अब हमारी जो मैट्रिक्स है A वो क्या है, यहाँ से इसको A कंसिडर कर लेते हैं, तो मैट्रिक्स A क्या आ गई हमारे पास ये, तो इससे रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब रूट्स के बेसिस पे हम बताएंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका बिहेवियर क्या होगा। तो यहाँ से A हमारे पास ही है, तो इसके रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं हम, लेमडा की वैल्यू A माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे A माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस कर देंगे लेमडा से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 माइनस लेमडा इंटू -5 माइनस लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो लेमडा के रूट्स फाइंड कर लेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो क्या जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो रूट्स मिल जाएंगे हमें -2 प्लस -√5, तो एक तो -2 प्लस √5 एंड एक है -2 माइनस √5। दोनों रूट्स क्या है, रियल है, आयोटा के फॉर्म में नहीं है, इमेजिनरी पार्ट एक भी नहीं है, तो दोनों तो रूट रियल है। फिर दोनों ही इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, और दोनों में साइन भी एक जैसा नहीं है, अपोजिट साइन है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जब रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड अपोजिट साइन हो, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट होता है वो शेडल पॉइंट का बिहेवियर, उसका पॉइंट क्या होता है, शेडल पॉइंट होता है वो। तो यहाँ से अब अगर हमारा ऑप्शन चेक कर लें तो ऑप्शन थर्ड में शेडल पॉइंट, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।